वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल और आर्या क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम 10th क्लास के संस्कृत चैप्टर 3 को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है अलस कथा। देखिए, अब हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आपको हम डायरेक्ट एक स्टोरी के माध्यम से इसको बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही जल्द ही समझ में आ जाएगा ये वीडियो। तो इसे हम कहानी के तरीके से चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो चलिए देखिए, ऑब्जेक्टिव के रूप में समझिएगा। देखिए, अलस कथा पुरुष परिच्छाद नामक ग्रंथ से लिया गया है। और देखिए, अलस कथा के कवि का नाम क्या है? अलस कथा के मैथिली कवि कौन है? तो देखिए, विद्यापति। अलस कथा के मैथिली कवि कौन है? तो विद्यापति है। और फिर देखिए, विद्यापति को मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति को मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए कहानी की शुरुआत इस प्रकार से होता है कि मिथिला में एक मंत्री रहता था। ठीक है, मिथिला में एक मंत्री रहता था जिसका नाम है वीरेश्वर। जिसका नाम क्या है? वीरेश्वर। और वीरेश्वर है जो दानशील एवं करुणिक था। वीरेश्वर था जो गरीबों लोगों को भोजन और वस्त्र का करता था। यानी कि गरीब लोगों को क्या 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 उपलब्ध करवाता था? तो भोजन और वस्त्र। ठीक है, मिथिला के मंत्री का नाम क्या है? वीरेश्वर। और वीरेश्वर स्वभाव से कैसा था? तो दानशील एवं करुणिक। और वह गरीब लोगों को और वह संकटग्रस्त लोगों को भोजन और वस्त्र का उपलब्ध करवाता था। फिर देखिए अब क्या होता है। जब वह आलाशाला में गरीबों के लिए भोजन और वस्त्र का उपलब्ध करवाता था, तो देखिए क्या हुआ। आलस लोग के साथ साथ धूर्त लोग मिस आप लोग समझते हैं, धूर्त लोग जो आलसी नहीं है, वो शरीर से ठीक है, फिर भी वो आलसियों के साथ जाकर भोजन और वस्त्र लेने लगा। तो धूर्त लोगों की संख्या आलाशाला में बहुत ही ज़्यादा भर गया, जिससे वहाँ के मंत्री के आदमी लोग सोचने लगे कि आलाशाला में तो बहुत सारे धूर्त लोग भर गए हैं। तो अब देखिए क्या करता है आगे मंत्री था जो एक दिमाग लगाया। वो प्लान क्या लगाता है? तो वो अपने मंत्रियों से कहता है कि जाकर आलाशाला में आग लगवा दो। और वीरेश्वर ने आलाशाला में आग लगवा दिया। जिससे आलाशाला में आग लगवा दिया तो सारे धूर्त लोग भाग गया। सारे धूर्त लोग थे जो आलाशाला से भाग गए। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या होता है। जब सारे धूर्त लोग आलाशाला से भाग गए तो उसमें से 4 आलसी थे जो नहीं भागे थे। उसमें से कितने आलसी थे जो नहीं भागे थे? तो 4 आलसी उसमें से नहीं भागे थे। फिर देखिए क्या आगे होता है। तो जब आग लगा हुआ होता है आलाशाला में, तो पहला आलसी क्या बोलता है कि देखो, पहला आलसी कहता है कि यह कैसा हल्ला हो रहा है। ठीक है, पहला आलसी बोलता है कि यह कैसा हल्ला हो रहा है। तो दूसरे आलसी देखिए क्या बोलता है। दूसरा आलसी बोलता है कि लगता है कि आलाशाला में आग लग गया है। तो तीसरे आलसी देखिए क्या बोलता है। तीसरे आलसी बोलता है कि यहाँ पर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस आलाशाला में आग को बुझा सके। तो चौथे व्यक्ति देखिए क्या बोलता है भाई। चौथे बोलता है, अरे बचा लो, कितने बोलते हो, चुपचाप रहो। तो चौथे आलसी ने क्या बोला? अरे बचा लो, कितने बोलते हो, चुपचाप रहो। वचालो का मतलब समझ रहे होगा आप लोग। जो ज़्यादा बोलता है उसे वचाल कहा जाता है। ठीक है, तो चारों को आप लोग समझ गए हो कि कौन कौन क्या बोलता है। एग्जाम में पूछता है कि चारों आलसियों को संवाद को लिखो, यानी चारों आलसियों को आपस में क्या क्या बातचीत कर रहे थे उन मैंने संवादों को लिखो। इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फिर देखिए क्या होता है। फिर चारों आलसियों को केस पकड़ के आलाशाला से बाहर निकाला जाता है। एग्जाम में पूछता है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो केस पकड़ के
बाहर निकाला गया। तो यही था कहानी, और यह कहानी बहुत ही शॉर्ट था, बहुत से बहुत ज़्यादा इजी था। तो फिर देखिए आगे क्या होता है। फिर देखिए ये और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाता है। फिर देखिए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हमें देखिए आलसी नहीं करना चाहिए, ठीक है। मनुष्य को कभी भी आलसी नहीं करना चाहिए, और मनुष्य को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है, आप लोग जानते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है। फिर देखिए आगे इस कहानी से दो पॉइंट निकलता है कि स्त्रियों की रक्षा पुरुषों से होती है और बालकों की रक्षा किससे होती है, तो माता से होती है। ये दोनों आप लोग ऑब्जेक्टिव ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये कहानी था जो संस्कृत का, वो बहुत ही शॉर्ट था। तो मैंने इसे कहानी के माध्यम से बताया है। और अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो कमेंट में लिखकर बताएं कि हमको संस्कृत का और ऐसा वीडियो चाहिए। आप लोग जिस तरह भी कमेंट में लिखिए, तो तभी मैं 10th क्लास का संस्कृत का कहानी बाई कहानी बनाकर वीडियो डाल सकते हैं। तो अगर वीडियो समझ में आ जाए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और आर्या क्लासेस को आगे बढ़ाने में सहायता करें।